मैंने कुछ दिन पहले एक इशू फेस किया था जो कि ई मीटर रीडिंग के हवाले से था। ई मीटर रीडिंग ऐप बेसिकली एक यूआई यूएक्स केस स्टडी बनाई है, ठीक है। जो भी हम लोग कोई भी बिल वगैरह को पे करते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि हमारे पास कभी भी कुछ प्रॉपर एक जिसे कहते हैं कि लाइव ट्रैकिंग चीज़ नहीं होती हमारे पास। हम उसे ट्रैक नहीं कर पाते। चाहे वो हमारे वोल्टेज हो या पर यूनिट हो का हिसाब हो या कुछ भी हो। अगर हम इसे सिंपल करें तो वो ये है कि भी कोई भी हमें बिल वगैरह आता है तो उसमें ये होता है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि मतलब हमें इस मंथ का बिल कितना आएगा। इवन कि जब वो मंथ कंप्लीट हो जाता है तभी हमें पूरा बिल आता है, तो तभी हमें आइडिया होता है कि हमें ये बिल इतना आया इस मंथ का। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक मोबाइल ऐप ये डिज़ाइन की है, ठीक है। इसमें ये है कि भी ये इसका पूरा डैशबोर्ड है, ठीक है, जिसमें हम लाइव मीटर रीडिंग वगैरह देख सकते हैं, जिसमें करंट स्टेटस है, यूसेज है, पर यूनिट्स हैं, ठीक है। लाइव मीटर रीडिंग में मीडियम कंपोजिशन 995 वाट्स। अब इसमें ये चीज़ है कि भी मैंने लाइव मीटर के साथ मतलब इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है, और उस तरीके से वो ये जो मोबाइल ऐप है यहाँ पर अपडेट देगी। अब इसकी करंट बिल क्या है अभी तक जो यूज़ हुआ है, ठीक है, और उसकी जो हमारे बिल वगैरह पे हो रहे हैं उसकी जर्नी ये आप इस साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। ये यूज़ एनालिटिक्स हैं, वीकली मंथली, ठीक है। इसके अंदर मल्टी कलर बार्स है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे मतलब यूसेज हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उस तरीके से हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से बाकी करंट स्टेटस वही है जो अभी यूज़ हो रही है, ठीक है, कितने वाट यूज़ हो चुके हैं और पर यूनिट का क्या प्राइस है। तो उसी के हवाले से हम अगर देखें यहाँ पर ये होम यूसेज, बिलिंग, अलर्ट्स और सेटिंग, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये होम पेज है, ठीक है, इसका ये एक्टिव है। उसके बाद ये इसकी एनालिटिक्स शो हो रही है, ठीक है, यूसेज में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं, कितने वाट्स यूज़ हो चुके हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़। बाकी इसकी बिलिंग डिटेल्स है, बिलिंग डिटेल्स में पेमेंट हिस्ट्री या पेंडिंग्स और पेड जितने भी हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ये इसकी केस स्टडी है पूरी, ठीक है, ई मीटर ऐप रीडिंग की जो मैंने बनाई है, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, ठीक है। इसकी डिज़ाइन है यूज़र ट्रैक मैनेजमेंट देयर इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिशन रियल टाइम। इट प्रोवाइड भी क्लियर विजिबिलिटी ऑफ करंट यूज़ पर यूनिट्स, प्राइसिंग एंड टोटल बिल अमाउंट। ये सारी केस स्टडी है इसके अंदर। फर्स्ट इसका सारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिया हुआ है, देन उसके बाद इसके इंटरव्यू टाइमलाइन, कंपोनेंट्स और स्क्रीन्स को मैंने मेंशन किया है कितनी स्क्रीन्स होगी। ये 50 स्क्रीन्स टोटल बनेगी अगर हम लोग मैक्सिमम कोई भी मोबाइल ऐप बनाते हैं तो उसकी तकरीबन कुछ ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, लेकिन मिनिमम जो है वो इतनी होती है। मैक्सिमम और मिनिमम तकरीबन इतनी ही बनती हैं, 50 स्क्रीन्स। देन इसके आगे ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें एम्पैथाइज़ है, डिफ़ाइन, आइडिएट है, डिज़ाइंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से एम्पैथाइज़ को डिफ़ाइन किया गया, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जैसे कि कोई भी इंटरव्यू ले लो, हाउ ओल्ड यू आर, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग उस कोई भी एम्पैथाइज़ करते हैं तो उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से होते हैं। अगर हम कहीं सर्वे करेंगे, सर्वे में क्या चीज़ें आती हैं, नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट होते हैं, एज होती है, ठीक है। हम कहाँ से फ़िल्टर करते हैं उसके विद इन योर मंथ, ठीक है। यानी कि उसके अंदर हम लोग वेयर यू एबल टू फाइंड एंड फ़िल्टर्स विद इन योर मंथ, ठीक है। लाइक हम लोग उसके जो फ़िल्टर्स होते हैं हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इस मंथ का बिल कहाँ कैसे आया और किस तरीके से आया, तो वो यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर ऐड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाया था, ठीक है। ये मेरे पास आइडिया खुद से है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ, ठीक है। ये मुझे खुद ही आइडिया आया था और उसी को मैंने चैट जीपीटी, क्लाउड, एआई से यूज़ करके उन दोनों को यूज़ करके ये कंटेंट बनाया है, ठीक है। प्रॉब्लम फाइंडिंग, सॉल्यूशंस, एम्पैथी मैप और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके अकॉर्डिंगली ये देखिए ये सारे मैप वगैरह जो है जिसमें थिंक, फील है, ठीक है, हेयर है, सेड हुआ है और सी है, जो कि एक रियल डाटा है। अगर हम थिंक एंड फील में अगर कोई एक पॉइंट भी चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं पावरलेस विदाउट रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल अस, ठीक है। इस तरीके से अगर टायर्स एंड एस्टिमेटेड यूज बट लैक ऑफ एक्यूरेट
हेयर के अंदर है, जो लोगों से सुना जाता है, जो चीज़ें सुनते हैं हम लोगों से, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। जो हम चीज़ें देखते हैं उसमें फिजिकल मीटर डिस्प्ले, दे आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अभी हमारे पास जितने भी फिजिकल मीटर्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो बस उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें से डू, और उसके एम्पैथी मैप में ये जर्नी मैंने एक्सप्लेन की है। उसके फाइनल फाउंड्स हैं, ठीक है। यूज़र स्टोरी है, यूज़र स्टोरी में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, बिलिंग मैनेजमेंट, एक्सेस, पेमेंट हिस्ट्री और मेक क्विक पेमेंट्स। यूज़र पर्सोनाज में ये अहमद है जो कि आईटी स्पेशलिस्ट थे, जिनसे मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस किए। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से गाइड किया इस चीज़ के बारे में। एनालिसिस है जिसमें हम लोग गुड कंटेंट देखते हैं, ठीक है। वो अगर देखा जाए तो मतलब के इलेक्ट्रिक ऐप में भी नहीं है, एलेस्को ऑनलाइन और ये सब चीज़ों में, क्योंकि कंटेंट तो है वो, लेकिन वो एक है कि भी जो प्राइवेट सेक्टर्स की आप एप्लीकेशंस को देख लो, उनके कंटेंट को देख लो, वो एक हाई क्वालिटी का होता है, ना कि जब जब ये गवर्नमेंट की होती हैं तो इनके कुछ क्वालिटी नहीं होती। तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। वायर फ्रेम है, ठीक है। हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो इस तरीके से हम सिंपल एक वायर फ्रेम बनाते हैं, देन उसके बाद जो ये लो फिडेलिटी वायर फ्रेम है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे लो फिडेलिटी होगा, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम है, ठीक है। और उसके बाद ये हाई फिडेलिटी स्क्रीन्स है, ठीक है। हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम भी कह सकते हैं इसे, लेकिन मेरे हिसाब से ये लो फिडेलिटी ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ डीप डाइव वर्क नहीं किया हुआ, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीज़ें मतलब एक बनाई है केस स्टडी, के हम लोग केस स्टडी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हाई फिडेलिटी स्क्रीन्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये थैंक्स फॉर वॉचिंग है। अब इसी पूरी केस स्टडी को मैंने क्या किया है कि रिस्पॉन्सिव का मीडिया के लिए इसको रिस्पॉन्सिव किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा एक सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिवनेस और ये सब चीज़ें इधर ऐड की है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसे शेयर करिएगा। और आपको आज अंदाज़ा भी हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग केस स्टडीज़ बनाते हैं।